जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अचला एकादशी के बारे में। देखिए, जो ये अचला एकादशी है, इसका एक और नाम भी है, इसको अपरा एकादशी भी कहते हैं। और ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो हमने बताया आपको अचला एकादशी। तो ये अचला एकादशी ये माना जाता है कि इस एकादशी में व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से इसमें कीर्ति है, धन है और सम्मान, इस प्रकार की बहुत चीज़ें मिलती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसमें अगर कोई भूत योनि में है या अगर कोई ब्रह्म हत्या करी है तो उसका भी पाप कट जाता है अगर यह व्रत किया जाता है। तो इसीलिए इस जो अचला एकादशी का व्रत बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आज हम लोग इसी की कथा पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। देखिए, बताया हमने आपको कि अचला एकादशी को अपरा एकादशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। और इस दिन यह माना जाता है कि जो भी व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उस दिन जो है अगर उसने ब्रह्म हत्या या कोई ऐसा घोर पाप किया है तो वो उससे मुक्त हो जाता है। देखिए, इसकी जो व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक समय में एक महिध्वज नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था, बहुत पुण्य करता था। उसने बहुत सारे धर्मशालाएं और बहुत चीज़ें उसने अपनी प्रजा के लिए करी थी और प्रजा बड़ी खुश रहती थी। इसका एक छोटा भाई था, इसका नाम था वज्रध्वज। अच्छा, वज्रध्वज उतना ही क्रूर था, उतना ही बदमाश था। और वो चाहता था कि कैसे ही अपने भाई ये जो महिध्वज है उसको मार डाले। एक दिन क्या हुआ, उसने रात्रि का लाभ उठा के जब महिध्वज सो रहे थे अपने कक्ष में, तो वो गया वज्रध्वज उनकी हत्या कर दी। और उसने हत्या करके उसने उनका शरीर लाके एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे गाड़ दिया। अब जब उसके नीचे गाड़ दिया तो जो महिध्वज राजा थे वो एकदम से वो प्रेत योनि में परिवर्तित हो गए और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे और जो भी आता उसको परेशान करते, मतलब उत्पात करने लगे थे। एक बार क्या हुआ, धौम एक ऋषि थे, धौम नाम था उनका, वो वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने वो समझ गए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और लोगों ने बताया कि प्रभु यहाँ प्रेतात्मा रहती है, आप यहाँ ना रुकें, ना बैठें। पर वो धौम ऋषि वहीं बैठ गया और उन्होंने तपोबल से यह जान लिया कि क्या हुआ था पहले, और समझ गए कि जो महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था और वो आज प्रेत योनि में परिवर्तित हो चुका है क्योंकि उसके वज्रध्वज नामक भाई ने उसको मार दिया था। वो समझ गए थे और ये भी समझ गए थे कैसे अब उसको प्रेतात्मा से मुक्ति देनी है। तो उन्होंने अपने तपोबल से उसको नीचे बुलाया, महिध्वज के मतलब जो महिध्वज नामक प्रेत को, और उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक व्रत रखता हूँ अचला एकादशी का, जिससे जो तुम्हारी भूत योनि है इससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने ही, जो धौम ऋषि ने ही यह व्रत रखा और जो पुण्य था वो दे दिया उसको, महिध्वज नाम के प्रेत को। तो जैसे ही इसको प्रेत को जैसे ही पुण्य मिला अचला एकादशी का, तो वो तुरंत ही अपने उसने प्रेतात्मा खत्म हो गई और वो अपने शरीर में आ गए महिध्वज। उन्होंने प्रणाम किया और वो शरीर चले गए स्वर्ग में। देखिए, इसीलिए यह माना जाता है कि यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी ने घोर पाप किए हैं तो वो पाप मिट जाता है, अगर नहीं किए और व्रत रखा जाता है तो जो कीर्ति, सम्मान और भी कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो उसको बहुत लाभ मिलेगा जिंदगी भर। इसलिए आप भी जरूर व्रत रखिए अचला एकादशी का, और उम्मीद है कि आपको कीर्ति मिलेगी और जो भी अनजाने पाप अगर हुए होंगे तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय विष्णु प्रभु।